गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा टाइम एंड टेंस, वो भी बेसिक से होगा। टाइम एंड टेंस जो हेडिंग पड़ी हुई है वो होगा बिल्कुल बेसिक से। तो जे आप ध्यान रखिएगा कि जे क्लास इंटर, वीए, अदर एग्ज़ाम यानी कि एसएससी, सीजीएल, एएमटीएस, रेलवे यानी कि ऑल एग्ज़ाम के लिए ये बेसिक ग्रामर है, बिल्कुल बेसिक से। अभी तक क्या है, आप लोगों ने खाली टेंस पढ़े होंगे। अब इसमें क्या है, आपने टाइम एंड टेंस दोनों पढ़े होंगे। चलो, तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और पहला आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, जो कि हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड होती है वैसे ही आपके पास पहुंच जाए। चलो, हम तो अपने स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस। वो भी बेसिक से चालू करेंगे, ये ना कि बहुत बहुत से करें। लोग क्या होता है कि डायरेक्ट पढ़ाने लगते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक यानी कि जड़ से मजबूती लाएंगे। जब तक जड़ नहीं मजबूत होगी, जब तक पेड़ की फुंची पर कैसे पहुंच जाओगे, इस बात को आप समझिएगा। हमारी कोचिंग बीसलपुर में है। ऊपर हमारा जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है और तनुज इंग्लिश क्लासेज के नाम से चलती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस, वो भी बेसिक से। तो देखिएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, आप लोग जानते ही होंगे। सब्जेक्ट को कहते हैं हिंदी में कर्ता। और कर्ता क्या होता है, आप लोग, कर्ता वो होता है जो काम करने वाला होता है, जिससे हम करते हैं। जो काम करता है वो कर्ता होता है। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो हम क्या हुआ, हम करता हैं। हम काम करते हैं ना, तभी करता हुआ है। तो कर्ता को हम दो भागों में बांटते हैं, सब प्लस जेक्ट। सब का मतलब क्या होता है, समबडी। और जेक्ट का मतलब क्या होता है, डूअर। डूअर क्या होता है, जैसे वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो ये क्या होता है, जेक्ट। जेक्ट क्या होता है, डूअर। तो डूअर ही हम लोग पढ़ते हैं, समबड कम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, वर्ड। वर्ड क्या होता है, शब्द होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, वो भी शब्द होता है। तो डोर, डोर कितना होता है, 90% डोर होता है। तो सब्जेक्ट जो है हम उसे दो भागों में बांटते हैं, एक डोअर और एक नन डोअर। नन डोअर जो होता है वो भी 19% होता है, डोअर भी 90% होता है। और लिविंग, इससे हम लिविंग 10% होता है। इसमें नॉन लिविंग ये भी 10% होता है। तो देखिएगा, जो नन डोअर होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉयज। आपने पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, इसी हिसाब से देखिए तीर लगा हुआ है, पैसेज लिखा हुआ है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कमल, कमल टूट गया। कमल नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर कलम होगा। क्या होगा, कलम। कलम टूट गया। तो कलम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ और नाउन भी हुआ। क्या हुआ, नाउन भी हुआ है। तो नॉन डूअर, नॉन डूअर हुआ है। तो इसकी पहचान अब हम कैसे करते हैं, तो पहचान कैसे होगी नॉन डूअर की, कीजिए पैसेज में है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी कि एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी। और प्लस वर्ब के थर्ड फार्म भी होगी। क्या, वर्ब की थर्ड फार्म होगी। तो और डोर क्या होता है, डोर को हम टेंस बोलते हैं। आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा टेंस। टेंस होता है, उसे हम डोर बोलते हैं। और टेंस क्या होता है, एक्टिव होता है। टेंस होता है एक्टिव। और डोर, नन डोर क्या होता है, पैसिव वॉइस। इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। आप लोग कहते होगे कि ये पैसिव वॉइस पढ़ाया जाता है, नहीं, ये पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाया जाता है, यही टेंस पढ़ाया जाता है। आपको जब तक इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो बताओ आप लोग अब जो पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। तो राम,
राम पढ़ता है। अब राम पढ़ता है तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, नाउन हुआ। राम ही नाउन है, राम ही पढ़ता है, राम नाउन है, संज्ञा है, और सब्जेक्ट भी है, राम ही काम करता है, राम ही पढ़ता है ना। तो नीचे दिया हुआ है व्हाट आर द एसेंशियल थिंग फॉर बीइंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट जो आर है एसेंशियल महत्वपूर्ण है, वस्तु है, वह महत्वपूर्ण वस्तु फॉर बीइंग सब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हेडिंग पड़ी हुई है, तो हम इसके लिए 3 भागों में बांट देते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 नाउन इक्विवेलेंट है। नाउन इक्विवेलेंट है, यानी कि नाउन क्या होता है, राम पेन, ये क्या हुआ, नाउन है, और सब्जेक्ट भी है। इसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। राम और पेन क्या है, एग्जाम्पल है, यानी कि राम इज ए गुड बॉय, पेन इज ए गुड बॉय। तो ये क्या बनना है, टेंस बनना है। प्रोनाउन, प्रोनाउन ही, समवन इज, ही इज गुड, समवन इज गुड। तो ही और समवन क्या है, सब्जेक्ट है, और नाउन इक्विवेलेंट क्या है, इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। जीरेंड नंबर 1, नंबर 2 इन्फिनेटिव, जीरेंड और इन्फिनेटिव। अब जीरेंड, आप लोग सोचते होगे कि जीरेंड भी पढ़ाया जा रहा है, नहीं, टेंस ही पढ़ाया जा रहा है, जीरेंड नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि देखो जीरेंड, अब जीरेंड की क्या पहचान होती है, जीरेंड की B1 फॉर्म होगी और प्लस ING लगा होगा जीरेंड में। अब एग्जाम्पल देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जीरेंड कैसा होता है। एग्जाम्पल, वॉकिंग इज गुड। वॉकिंग क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट हो गया वॉकिंग, ओके। और इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव की क्या पहचान होती है, टू लगा होगा, वर्ब से पहले टू होगा, अब B1 होगा, B1 फॉर्म हो गया, टू होगा। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, टू वॉक इज गुड। अब यहाँ पर टू वॉक क्या हुआ है, वॉक क्या है, वर्ब है, और टू क्या है, टू तो लगाएगा तभी तो इन्फिनेटिव होगा। अब वॉकिंग क्या है, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट बन गया, यहाँ सब वॉकिंग लिखा है तब सब्जेक्ट हुआ है, यहाँ पर टू वॉक लिखा है तब भी सब्जेक्ट हुआ है। तो अदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देखिएगा अदर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो। अब आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, वांट क्या हुआ, वर्ब हो गया, और टू गो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर गो भी वर्ब है, गो भी V1 है, और वांट V2 है, तब भी यहाँ पर वर्ब ही लगती है। आई वांट टू गो, वह जाना चाहता है। तो चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सब्जेक्ट को अब सब्जेक्ट चलेगा, सब्जेक्ट काम, सब्जेक्ट को हम 2 भागों में बांटते हैं, सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटते हैं। अब फिर यहाँ पर नाउन डोर आ गया, सॉरी डोर 19% होता है, आपको पहले बता चुके हैं। लिविंग 10% होता है, आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर नॉन डोर 90% और नॉन लिविंग 10% होता है। इसे हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं नॉन डोर को, और डोर लिविंग को टेंस में बनाते हैं। क्या पहचान होती है इसकी, V1 V2 V3 V4 V5। आप ये सोचते हो कि जे B1 B2 V3 V4 V5 क्या है, क्योंकि ये वर्ब होती है। आपको आगे वर्ब पढ़ाया जाएगा, इस सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब पढ़ाया जाएगा। चलो फिर यहाँ पर ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, नॉन डोअर का क्या होता है, कमल ही लिखा है, कलम होगा यहाँ पर। चलो ठीक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कलम टूट गया, तो यहाँ पर अब हम ए भी लगा सकते हैं, दा भी लगा सकते हैं,
ए, द, कुछ भी लगा सकते हैं आर्टिकल। पेन इज ब्रोकन, पेन टूट गया। अब बताओ कैसे हमने पहचाना पैसेज है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। इसी तरह से पहचान होती है पैसिव वॉइस की। तो मैं थका गया हूँ, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, यानी कि टायर्ड की थर्ड फॉर्म दी हुई है टायर्ड की, और एम लगा हुआ है। इसी प्रकार इसका देखो क्रम ऊपर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब थर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। तो यहाँ पर और टेंस की क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब, ये होता है इसका क्रम। तो चलो अभी तक क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, ये नहीं कि बहुत लॉन्ग कट समझाए, ऐसा नहीं होगा। पहले लेटर होगा, लेटर के बाद वर्ड होगा, वर्ड के बाद क्लाउज होगा, क्लाउज के बाद सेंटेंस होगा, सेंटेंस के बाद प्रेडिकेट होगा, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने इन चार भागों में बांट दिया, और सब्जेक्ट से ही अब इसके बाद में वर्ब चलेगी। अब वर्ब के बाद में क्या चलेगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को मिलाकर क्या होता है, अदर वर्ड बनता है। क्या बनता है, अदर वर्ड बनता है। और अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद में प्रेडिकेट चलेगा, अब प्रेडिकेट के बाद में सेंटेंस आता है, तभी तो सेंटेंस बनेगा। ऑब्जेक्ट पूरा होने के बाद में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, तभी तो प्रेडिकेट सेंटेंस बनता है। फिर क्लाउज आएगा, फिर वर्ड आएगा, फिर लेटर आएगा। ओके, तो आज हम इतना ही बताएंगे इस वीडियो में, आगे हम वर्ब बताएंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।